हेलो बच्चों, प्रकृति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। क्लास 10 से चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, नंबर्स है ना, हमें टू नंबर्स उसके फाइंड करने हैं, मतलब वेरीफाई भी करना है और एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, तो हम पहले 26 के हम एलसीएम निकालेंगे। 26 के निकालते हैं यहाँ पर, तो 26 के किससे निकलेंगे, प्राइम नंबर हमारा 2 है तो पहले 2 से ही निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 91 के भी निकाल लेते हैं हम। 91 किससे जाएगा, देखो 2 से तो जाएगा नहीं, पीछे 1 है, तो फिर किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाता है। 5 से नहीं जाएगा, पीछे 1 है। फिर हमारा 7 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21, 7 से चला जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। ओके, अब हम इसके प्राइम फैक्टर देख लें, हमारे क्या क्या बने, 2 × 13 और यहाँ पर बने हैं 7 × 13। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम जो जिसकी भी सबसे ज़्यादा डिग्री होती है, पावर होती है, उसे हम सबसे पहले ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी मैच नहीं खा रहा है, कोई भी पेयर बन के नहीं आया है, तो किसी की भी मतलब पावर ज़्यादा नहीं हो रही है, सबकी पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, जिनकी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो हम इसमें से 2 भी ले लेंगे, 7 भी ले लेंगे और 13 भी ले लेंगे। आप कहोगे मैडम ये 13 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी भी पावर्स दोनों की जिसकी सेम है उसमें से एक ही लेंगे, हमने 13 ले लिया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। तो हम करते हैं 13 2 जा 26, यहाँ पर आ जाएगा 13 2 जा 26 और मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 जा 42, कैरी आया 4, 7 2 जा 14, 14 4 80, तो ये हमारा आ गया 182। एलसीएम क्या आ गया 182। और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ बहुत आसान होता है फाइंड करना। दोनों में से हम देख लेंगे कॉमन कौन सा है, दोनों में जो सेम आएगा, चाहे कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो लेकिन दोनों में कॉमन होगा ना, वही लेंगे। जैसे यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो इसमें से कुछ नहीं लेंगे। ये दो बस यही चीज़ें दोनों कॉमन आ रही हैं इसमें, तो हमारा एचसीएफ भी क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ओके, सेकंड में बोली थी उसने कि हमें वेरीफाई करना है डेट एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहले प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, और इज इक्वल टू में एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब इसका हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, जो हमारे दो नंबर है 26 और 91, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 26 और 91। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर है एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना निकला था हमारा यहाँ पर 182 और एचसीएफ क्या निकला था हमारा 13। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो 26 या इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको मल्टीप्लाई करो, चलो इसको कर लेते हैं हम, 182 को 13 से कर लेते हैं, है ना। तो 182 मल्टीप्लाई 13, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 1 आया 5। ओके, इसको करेंगे तो 1 से, तो यही ऐसे आ जाएगा, प्लस करेंगे 6, इसे प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 और 8 और 5 13 2, तो हमारे यहाँ पर कितना आया 23 6, और ये भी हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे नंबरों को, तो ये भी आएगा 23 6। ओके, तो दोनों सेम आ गए हमारे। तो हमारा क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया। ओके, अब देखो मैं एक बार तुम्हारे सामने दोबारा से रिपीट कर देती हूँ।
क्या बोला है उसने, कौन सा, हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है, और हमें उसे क्या करना है, उनको वेरीफाई भी करना है, एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो हमने दो नंबर दे रखे थे हमें 26 और 91, हमने उनके क्या निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर आपको पता है क्या होते हैं, जो सबसे यूनिक होते हैं, जो सिर्फ अपने से, और जैसे जो ये वाले हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं, ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ये वाले हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं, ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हमने जो मतलब इससे मल्टीप्लाई किया, इनके प्राइम फैक्टर ये आ गए हमारे। अब इनके प्राइम फैक्टर को हमने लिखा, तो हमें इसमें से निकालना था एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो हमारी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है वो लेती है, लेकिन यहाँ पर तो पावर सबकी 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो जो 1 है, जो एक बार रिपीट नहीं हो रखा, जो एक ही बार आ रखा है, बस उसे लेंगे। जैसे 2 है, यहाँ पर 7 है, और फिर 13 है, ये 2 बार आ गया इसमें कॉमन। सिर्फ इसमें से एक जिसकी पावर दोनों की सेम है, तो इसमें से एक ही ले सकते हैं हम। अगर इसमें से किसी की भी पावर ज़्यादा होती ना, तो हम ज़्यादा वाली पावर को लेते, लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे। तो हमने तीनों को लिख लिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एचसीएफ क्या आया, 182 आया। ठीक है, और एचसीएफ कितना है, 13। एलसीएम आया हमारा 182 और एचसीएफ आया हमारा 13। ओके, फिर लिखा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, दोनों को हमने दोनों नंबर्स ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों की डिजिट जो आई वो सेम आई। ओके, हमारा वेरीफाइड हो गया। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। 510 के पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका वही है कि 5010 है ना, तो पहले हम इसको निकालते हैं। 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और यहाँ पर 1 बचा, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा, देखो 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर उसके बाद हमारा ये चला जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, अब जाएगा ये 5 से। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, 71 जा 17। ओके, अब हम इसके निकालते हैं। 92 है यहाँ पर, सॉरी, तो 92 के निकालेंगे हम फैक्टर। 92 के निकालेंगे, तो ये 2 है पीछे, तो 2 से चला जाएगा, तो 2 4 जा 8, यहाँ 2 6 जा 12, फिर 2 से गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 20। तो हमारे फैक्टर क्या क्या बने, देखो फैक्टर बने हमारे 2 × 3 × 5 × 17। ओके, इसमें बने हमारे 2 × 2 × 23। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जो मतलब देखना है जिसकी पावर, इसकी पावर ये है दोनों, चाहे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, × 23 लिख सकते हैं, और या फिर जितनी बार जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसे ले लो। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है, 2 की पावर 2 ले लेंगे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ये तो 2 जा चुका है इसके अंदर, तो अब यहाँ पर है हमारा × 3 × 5 × 17 यहाँ 2 तो हम ले चुके हैं, यहाँ पर आया 23। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 12 5 जा 16। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 को, है ना, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, है ना। तो 0 7 6 जा 42, 0 और यह आया हमारा 6, है ना, 0 2 और 4 और 6 10, है ना। अब 23 से करते हैं, 23 से मल्टीप्लाई करने में क्या आया हमारा, 0 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 0 2 2 जा 4, 0 और 2 1 जा 2। तो हम प्लस करेंगे इसे, तो क्या आएगा, 0 6 4 3 2। हमारा एलसीएम कितना आया, 2 3 4 6 0। ओके, अब ये तो हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन हो। अब कॉमन देखो क्या क्या है, इसमें 3 तो नहीं है, इसमें 5 भी नहीं है, इसमें 17 भी नहीं है, और ना ही इसमें 23 है। बस इसमें क्या है, 2 कॉमन है, मतलब ये 2 कॉमन और ये वाला 2 कॉमन। तो इसमें हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, तो
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना, ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू में एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 510 और 91, है ना, तो ये है हमारे, तो 501 इंटू 91 ये हमारा फर्स्ट नंबर है ना, और ये हमारा सेकंड नंबर है। और इधर आ जाएगा हमारा एलसीएम, क्या निकला था हमारा, एलसीएम निकला था 23460 और एचसीएफ निकला था हमारा 2। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको मल्टीप्लाई करो, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से आसान होगा ऐसे मल्टीप्लाई करना, तो करके देखते हैं हम। 23 रुक जाओ 460 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, सही लिखे ना जैसे 23460, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 0, 2 6 जा 12, कैरी लगा 1, 2 4 जा 8 और 1 आया 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। 2 का हमने से किया 2 का 2 0, ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने में 0 2 9 6 4 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारा 46920। तो दोनों सेम नंबर आ गए हमारे, है ना, तो अब हमारा यहाँ क्या हो गया, हेंस राइट। ओके, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास दो नंबर्स दे रखे थे 510 और 91, हमने दोनों के प्राइम फैक्टर निकाले। ये हमारे क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं, ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। दोनों के प्राइम फैक्टर निकाले, दोनों के प्राइम फैक्टर निकले 2 × 3 × 5 × 70 और 2 × 2 × 23, ठीक है, और इसकी पावर हमने 2 लिख दी, है ना, ठीक है। अब हमें फाइंड करना था एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो, तो पावर सबसे ज़्यादा ये थी तो हमने ये वाली ले ली डिजिट यहाँ पर। फिर हमारे पास इसके अलावा क्या बचा, यहाँ पर एक तो 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा और यहाँ पर 23 बचा, तो हमने सबको ले लिया। यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करा तो हमारी डिजिट ये आ गई। ओके, फिर हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमें इनमें दोनों में से कॉमन लेना पड़ता है। इसमें कॉमन क्या था, सिर्फ 2 कॉमन था, तो हमने 2 निकाला, तो हमारा एचसीएफ। फिर निकालना था प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, है ना, तो हमने दो नंबरों को प्रोडक्ट्स निकालने के लिए पहला नंबर होता है हमारा, जो हमारी डिजिट होती है 501 और 91, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और एचसीएफ और एचसीएफ हमारा निकाला था हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों डिजिट हमारी सेम आ गई, तो हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ओके, देखो बच्चों, इसको थर्ड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। 3 हम पहले 3 3 6 के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर भी 3 3 6 के प्राइम फैक्टर, 6 से तो 2 से चला जाएगा, ये 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 बचा, 2 6 जा 12 और यहाँ पर 2 8 जा 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। अब 54 के निकालते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब आएगा 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अब हमारे जो प्राइम फैक्टर बने वो लिख लेते हैं हम, क्या क्या बने हमारे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है, और यहाँ पर क्या बने हमारे 2 × 3 × 3 × 3। देखो वहाँ पर पावर लेके मैं तुम्हें बता रही थी, यहाँ पर आप एक तरीके से भी ले सकते हो, जो सबसे ज़्यादा एलसीएम निकालना है हमें, जो सबसे ज़्यादा हमारा रिपीट हो रहा है, जैसे 2 ये सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसी को ले लो पहले यहाँ पर, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 हमारा सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हम 3 को भी ले लेंगे, 3 × 3 × 3 और क्या बचा हमारा × 7, ठीक है।
यहाँ पर 7 बचा ना, बाकी तो कुछ नहीं है। 3 हमने ले लिया यहाँ पर, ये हमने 4 की 4 ले लिया है ना। यहाँ पर जो सब एलसीएम में जो सबसे ज़्यादा आ रहा हो उन्हीं को हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद जो डिजिट बचती है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 3 ले चुके थे तो यहाँ पर 3 छोड़ दिया यहाँ का, और यहाँ से हम 2 ले चुके थे तो यहाँ का हमने 2 छोड़ दिया। इसलिए ऐसे देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है उस उन्हीं को ले लेते हैं, उसी को उठा के हम यहाँ लिख देते हैं इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 है ना, 16। तो यहाँ पर मैं इसे मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 7 जा 42, और 6 2 जा है हमारा 12, 12 और यह आया 16। इसको करेंगे तो 7 2, तो यह आ जाएगा 2, और इसको प्लस करेंगे 13, और यह आ जाएगा 4, ठीक है। और 32 आ गया। अब इसमें 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 1 बचा। 7 3 जा 21 और 22 हुआ, 2 बचा। और 7 4 जा 20, 30। तो ये क्या है हमारा 3 0। एलसीएम क्या आ गया हमारा 3 0 2 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो हमारा कॉमन होगा। जैसे देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है, एक तो 2 ले लिया हमने यहाँ पर, ये वाला 2 और ये वाला 2, और क्या है यहाँ पर एक 3 कॉमन है, ये रहा 3, तो दोनों को भी हमने लिया 3। तो एलसीएम एचसीएफ क्या आ गया हमारा 2 3 जा 6, ठीक है। देखो लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर of the 2 numbers, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा 3 3 3 3 6 और इंटू 5 4, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है ना। तो हमारे जानते, और ये एलसीएम और एचसीएफ क्या निकला है, एलसीएम तो निकला है हमारा 3 0 2 2 4 इंटू 6, एलसीएम निकला है, एचसीएफ निकला है हमारा 6। अब इन दोनों को हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 0 2 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 4 जा कितना होता है हमारा 24। देखो 6 4 जा 24, कैरी लगा 2, 6 2 जा 12, 12 और 14, सॉरी यार 6, मैं दोबारा से करती हूँ। 6 4 जा 24 और कैरी लगा 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, और 6 3 जा 18। तो हमारा कितना आया 18144, है ना। तो यहाँ पर आया हमारा 18144, ठीक है। तो ये भी हमारा इतना ही आएगा मल्टीप्लाई करने, तो इसको लिख लेते हैं हम 18144। तो दोनों सेम आ गए, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हैंस वेरी फाइट, ओके, ये हो गया। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको, ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास 2 नंबर्स थे, हमें इसमें से इसके प्राइम फैक्टर बनाने थे, हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए पूरे के पूरे सारे। जी हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं, जो मतलब खुद अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस या मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे 2 2 2 3 7, ये सारे प्राइम फैक्टर हैं हमारे, ये भी प्राइम फैक्टर बड़े यूनिक होते हैं ये, है ना। तो हमने प्राइम फैक्टर बना लिए इसमें दोनों के। अब हम इसमें से हमने इसका एलसीएम फाइंड करना था। एलसीएम के लिए या तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि इसे 2 की पावर 4 ले लो, यहाँ पर 3 की पावर 4 ले लो, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, और यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर बचा हमारा क्या कहते हैं खाली 2, है ना। तो जो पावर वाली है वो पावर वाली ले लो यहाँ पर, और बस 7 बचेगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे
तब भी ये हमारा ऐसे हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम आ गया। फिर हमने क्या एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम 2 3 6 ये आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स और एलसीएम दोनों के हमने नंबर्स के प्रोडक्ट किए तो हमारा ये आया, और इन एलसीएम और एचसीएफ का हमने प्रोडक्ट किया तो हमारा ये दोनों सेम आए तो हमारा एलसीएम हेंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके बच्चों।